हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम इन दिस क्लास। मैं आपके साथ हेमा मुद्गल। सो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज का, वो है द पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल जो कि वर्ब से बनता है। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब जो क्रिया होती है, यानी जिस सेंटेंस में क्रिया का कार्य बताया जाता है, जो क्रिया होती है हमारी, उसके द्वारा हमारा पार्टिसिपल बनता है। और इसके अलावा जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसका भी कार्य करता है, यानी इसमें क्या विशेषता बताई जा रही है, जो वर्ब दिया जा रहा है उसके साथ में क्या विशेषता बताई जा रही है, उसका भी कार्य करता है। और एडजेक्टिव की ही तरह यह नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो गाइस, आज की क्लास में हम द पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, देखेंगे कि जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें मतलब किस तरह से कन्वर्ट करना और क्या रूल्स है, किस तरह से इनको और फॉलो करना है। क्लियर? सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है और पार्टिसिपल अच्छी तरह से आपको समझना है। क्लियर? और छोड़ने से पहले प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। ओके, देखिए द पार्टिसिपल, ये तो पता ही है कि पार्टिसिपल क्या होता है। वो वर्ब से बनता है और एडजेक्टिव की ही तरह कार्य करता है। पार्टिसिपल हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होता है। इसमें जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी यूज होती है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखिए, जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, जो प्रेजेंट है नाम में ही उसमें बताया जा रहा है कि प्रेजेंट है, तो उसमें जाहिर है जो सिंपल प्रेजेंट होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्लियर? तो उसके साथ हम पार्टिसिपल में आईएनजी यूज करेंगे। ओके, तो जैसे शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दो पॉइंट हो रहे हैं, दो कार्य हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि उसने शेर को देखा और तुरंत उसने कौन सा एक्ट कर लिया? वो पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो शेर को देखकर, अब यहाँ पर वर्ब क्या हो रही है? देखना। किस चीज को देखा जा रहा है? शेर को देखा जा रहा है। तो जो हमारी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, यानी शेर को देखकर। तो सीइंग द लॉयन, और तुरंत एक्शन क्या हुआ था? मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो आई क्लाइम्ड अप द ट्री। क्लियर? तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर है। और दूसरा पॉइंट हमारा चलेगा पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? जो वर्ब आती है उसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये तो नाम में ही अपने आप में थर्ड फॉर्म यूज होना ही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल में। एग्जाम्पल देखिए हमारा, वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है। ठीक है, वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक, अवकाश प्राप्त मतलब रिटायर्ड में अध्यापक है, यानी टीचर है। देखिए, वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसमें हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ही इज ए, अवकाश प्राप्त की होती है रिटायर, तो रिटायर में हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो रिटायर्ड हो जाएगा, रिटायर्ड टीचर। क्लियर? वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है, तो ही इज ए रिटायर्ड टीचर। दूसरा पॉइंट है हमारा, घायल सैनिक को अस्पताल भेज दिया गया। ओके, तो इसमें किस तरह से होगा? तो घायल सैनिक के लिए हम यूज करते हैं द वाउंडेड सोल्जर, द वाउंडेड सोल्जर सेंट। अब भेजना की क्या होती है? सेंट। यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज की है, सेंट टू द, कहां पर भेज दिया गया? हॉस्पिटल। क्लियर? ये देखिए, घायल सैनिक को अस्पताल भेज दिया गया, तो द बाउंडेड सोल्जर सेंट टू द हॉस्पिटल। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? जो हमारा अगर पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ये तो पता ही है कि किस तरह से हमारे पॉइंट है, था है, ए है, गए है, इस तरह से हमारे जो वर्ड है, जो सेंटेंस आएंगे, तो उसमें हम ओनली थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर? सो नोटेड। ये देखिए, अब हमारा थर्ड पॉइंट है परफेक्ट पार्टिसिपल।
और ये अपने आप में ही थर्ड फॉर्म है इसमें। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी अगर परफेक्ट पार्टिसिपल आता है तो उसमें हम सबसे पहले हैविंग यूज करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो परफेक्ट क्या होता है, इसमें हमारे दो कार्य एक साथ होते हैं, ठीक है। जैसे आपने टेंसेस पढ़े होंगे तो उसमें जो परफेक्ट था, परफेक्ट टेंस, उसमें दो कार्य एक साथ होते थे। एग्जाम्पल देखिए कि स्कूल पहुंचकर वह प्रधानाचार्य से मिला। यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं, पहला तो वो स्कूल पहुंचा है और दूसरा वहां पहुंचकर उसने क्या काम किया है, प्रधानाचार्य से मिला है। तो इस तरह के सेंटेंसों को हम किस तरह से करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल के इस तरह से हमारे सेंटेंस आएंगे। ये देखिए स्कूल पहुंचकर, तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हैविंग। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमारी वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है पहुंचना। तो हैविंग रीच, पहुंचना की क्या होती है, रीच। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो रीच्ड। हैविंग रीच, कहां पहुंचना है, स्कूल, द स्कूल। क्लियर, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। हैविंग रीच द स्कूल, यानी स्कूल पहुंचकर वह प्रधानाचार्य से मिला। तो ही मीट द प्रिंसिपल। क्लियर, देखिए स्कूल पहुंचकर वह प्रधानाचार्य से मिला। हैविंग रीच्ड द स्कूल ही मेट द प्रिंसिपल। क्लियर। अगला पॉइंट हमारा, अपना कार्य समाप्त करने पर वह सोने चली गई। तो यहाँ पर हमारा पहला कार्य कौन सा हो रहा है कि उसने अपना कार्य खत्म किया, अपना जो वर्क था वो समाप्त किया, उसके बाद वो क्या करने गई, सोने चली गई। यहाँ दो कार्य हो रहे हैं, तो ये देखना है अपना कार्य समाप्त करने पर। अगर ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में आता है तो हम हैविंग पहले यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग, अब यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, कार्य समाप्त करना की, तो फिनिश्ड। कार्य समाप्त करने की क्या होती है, फिनिश, उसमें थर्ड फॉर्म यूज करेंगे फिनिश्ड। क्या, अपना कार्य, हर वर्क। उसके बाद उसने क्या किया, वह सोने चली गई। तो सी वेंट टू स्लीप। क्लियर, ये हमारे जो पार्टिसिपल हैं, ये हमारे जो 3 पॉइंट हैं, ये अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिवर्स कर दे रही हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी यूज करेंगे, यानी किसी चीज को देखकर और दूसरा एक्शन शुरू करना, तो उसमें हम आईएनजी यूज करते हैं। जैसे शेर को देखकर वह मैं पेड़ पर चढ़ गया, तो सीइंग द लॉयन आई क्लाइम्ड अप द ट्री। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। अगला पॉइंट आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है, ओके। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है। क्लियर, तो आप इसका मतलब जो सेंटेंस हमारे हैं उनका रिवाइज करेंगे तो ये पार्टिसिपल अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो प्लीज इसका रिवाइज कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय।